नमस्ते क्रिकेट के दीवानों। आज हम बात करने वाले हैं उस तूफान की जिसने हमारे प्यारे खेल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या क्रिकेट सिर्फ पैसों का खेल बनकर रह गया है या फिर स्पिरिट ऑफ द गेम अभी भी जिंदा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस पर एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। क्रिकेट का भविष्य, फ्रेंचाइजी तूफान बनाम पारंपरिक विरासत। क्रिकेट आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तरफ है टेस्ट और वनडे जैसे पारंपरिक फॉर्मेट की विरासत, जो राष्ट्रीय गौरव, इतिहास और क्रिकेट की आत्मा का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ है टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट का चकाचौंध भरा संसार। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक शक्ति है जिसने कम समय में युवाओं और बड़े बाजारों का दिल जीत लिया है। ये सिर्फ आईपीएल, पीएसएल या बिग बैश लीग की बात नहीं है। ये उस बदलाव की कहानी है जो हमेशा के लिए इस खेल का चेहरा बदलने वाला है। भाग 1। आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं, एक आर्थिक क्रांति। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट कहना गलत होगा। ये एक ऐसी क्रांति है जिसने दुनिया भर में क्रिकेट खेलने और देखने के तरीके को बदल दिया है। 2008 में शुरू हुई इस लीग की सफलता के पीछे कुछ खास कारण हैं। आर्थिक शक्ति। आईपीएल का ब्रांड मूल्य $10 और 70 सेंट बिलियन से ज्यादा है। इसके मीडिया राइट्स कुछ ही सालों के लिए हजारों करोड़ में बिकते हैं। इस आर्थिक ताकत ने इसे सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी और सफल लीगों में से एक बना दिया है। स्टार पावर। जब भारतीय सुपरस्टार्स जैसे विराट कोहली और एमएस धोनी विदेशी दिग्गजों जैसे एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के साथ एक टीम में खेलते हैं, तो दर्शकों का जुनून 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। युवा और मनोरंजन। टी20 का तेज रफ्तार फॉर्मेट आज की युवा पीढ़ी की पसंद से मेल खाता है। हर गेंद पर चौका छक्का और हर पल रोमांच, यही इस फॉर्मेट की सबसे बड़ी खासियत है। आईपीएल की ये सफलता एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैल गई और दुनिया के लगभग हर हिस्से में नई नई फ्रेंचाइजी लीग्स का जन्म हुआ। भाग 2। द ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट, लीग्स का सैलाब। आईपीएल की सफलता को देखते हुए हर क्रिकेटिंग देश ने अपनी खुद की टी20 लीग शुरू कर दी। वेस्टइंडीज में कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग बीबीएल और पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल जैसी लीग्स ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन हाल ही में आए ILT20, यूएई और मेजर लीग क्रिकेट MLC यूएसए जैसी लीग्स ने एक नई बहस छेड़ दी है। ये लीग्स ऐसे देशों में हैं जहां क्रिकेट की अपनी कोई खास विरासत नहीं है। इनकी रणनीति सीधी है, दुनिया के टॉप खिलाड़ियों को ज्यादा पैसा देकर अपनी लीग में शामिल करो। इससे खिलाड़ियों के सामने एक नया विकल्प आ गया है, देश के लिए खेलें या पैसा कमाएं। भाग 3। खिलाड़ी, देश या पैसा। ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अक्सर इसे देश विरोधी या लालच कहकर खारिज कर दिया जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। एक खिलाड़ी का करियर छोटा होता है और उन्हें अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना होता है। कम कमाई, ज्यादा जिम्मेदारी। कई छोटे देशों के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय टीम से मिलने वाली सैलरी फ्रेंचाइजी लीग की कमाई से बहुत कम होती है। स्वतंत्र एजेंट। आजकल ट्रेंट बोल्ट और क्विंटन डी कॉक जैसे कई शीर्ष खिलाड़ी राष्ट्रीय अनुबंध से बाहर निकल रहे हैं ताकि वे दुनिया भर की लीग्स में बिना किसी रोक टोक के खेल सकें। ये बताता है कि अब पावर सेंटर क्रिकेट बोर्ड से हटकर खिलाड़ियों के हाथ में आ रहा है। बेन स्टोक्स का वनडे क्रिकेट से संन्यास लेना भी इसी दबाव का नतीजा था, ताकि वो टेस्ट और टी20 लीग्स में अपना करियर जारी रख सके। भाग 4। आईसीसी की भूमिका, क्या है उसका भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पर इस पूरे बदलाव को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आईसीसी के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। नियंत्रण की कमी। आईसीसी के पास फ्रेंचाइजी लीग्स पर सीधे तौर पर नियंत्रण करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये लीग्स संबंधित देशों के क्रिकेट बोर्ड द्वारा चलाई जाती हैं। आपसी टकराव। आईसीसी के सदस्य देशों के हित आपस में टकराते हैं। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बोर्ड्स अपने फायदे के लिए लीग्स चलाते हैं, जबकि छोटे बोर्ड्स उनसे आर्थिक मदद की उम्मीद करते हैं। हालांकि आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC जैसा एक बेहतरीन कदम उठाया है, जिसने द्विपक्षीय सीरीज को एक नया अर्थ और रोमांच दिया है। भाग 5। टेस्ट क्रिकेट, क्या ये जिंदा रहेगा। हाँ, टेस्ट क्रिकेट मरेगा नहीं, लेकिन इसका स्वरूप जरूर बदलेगा। ये अब एक प्रीमियम फॉर्मेट बन जाएगा, जिसे मुख्य रूप से भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ही खेलेंगे। पिंक बॉल टेस्ट। डे नाइट टेस्ट मैचों ने दर्शकों को स्टेडियम तक लाने में बहुत मदद की है। WTC। हर मैच में एक मकसद होने से दर्शकों का जुड़ाव बढ़ गया है। टेस्ट क्रिकेट भविष्य में गोल्फ की मेजर चैंपियनशिप या टेनिस के ग्रैंड स्लैम की तरह एक विशेष और प्रतिष्ठित फॉर्मेट बन सकता है। निष्कर्ष। 2030 का क्रिकेट कैसा दिखेगा। 2030 तक क्रिकेट का चेहरा बहुत बदल जाएगा। 2 स्तरीय व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कुछ चुनिंदा टीमों के बीच ही केंद्रित हो जाएगा। फ्रेंचाइजी का राज। टी20 लीग्स इस खेल का मुख्य फॉर्मेट बन जाएंगे, जिसमें आईपीएल एक वैश्विक स्पोर्ट्स लीग बन जाएगा। खिलाड़ी स्वतंत्र एजेंट। ज्यादातर शीर्ष खिलाड़ी राष्ट्रीय अनुबंधों से हटकर फ्रीलांस एथलीट बन जाएंगे। नए बाजार। यूएसए, चीन और यूरोप जैसे नए बाजारों में भी क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ेगी। ये बदलाव अच्छा है या बुरा, ये एक बहस का विषय है। लेकिन एक बात साफ है,
क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये एक विशाल उत्पाद प्रोडक्ट बन गया है। इस तूफान से कौन बचेगा और कौन खत्म हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट की आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ द गेम हमेशा जिंदा रहेगी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप क्रिकेट की हर एक अपडेट सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।